आज चैम्बर भवन के अंदर में झारखंड के कृषि उत्पाद का अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार के विकास के संदर्भ में राज्य स्तर का सेमिनार का आयोजन किया गया है। इस सेमिनार में रेलवे के सीनियर ऑफिसर्स, एयर कार्गो के एयरपोर्ट के सीनियर ऑफिसर्स, सी पोर्ट के सीनियर ऑफिसर्स, ड्राई पोर्ट के सीनियर ऑफिसर्स, कृषि विभाग के, नाबार्ड के, बैंक के, बिरसा कृषि विभाग के सब लोग उपस्थित होंगे और पूरे राज्य स्तर से एफपीओ, एफपीसी, एनजीओ, खाद्यान्न ट्रेडर्स, खाद्यान्न उद्योगपति आज इस कार्यशाला में उपस्थित होंगे और उन्हें जानकारी दी जाएगी झारखंड राज्य से कैसे राष्ट्र के अलग अलग शहरों में माल भेजा जाए और कैसे झारखंड से विदेशों में निर्यात किया जाए। झारखंड राज्य की 75% आबादी ग्रामीण क्षेत्र में रहती है। यहाँ पर 75% आबादी का आजीविका स्रोत कृषि है। यहाँ की कृषि के लिए आबोहवा ज़मीन काफ़ी अनुकूल है। किसान मेहनती हैं। प्रचुर मात्रा में सब्जी का, फल का, दलहन का, धान का, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का उत्पादन होता है। लेकिन मार्केटिंग के अभाव में, मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के अभाव में, मार्केटिंग इकोसिस्टम के अभाव में किसान विवश होकर के अपना कड़ी मेहनत से उत्पादित सामग्री को कौड़ियों के दाम में उनको बेचना पड़ता है। इससे उनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था कमज़ोर है और पलायन की जो गंभीर समस्या उसका कारण नहीं है। हमने चैम्बर में एग्री हॉर्टिकल्चर कमेटी के माध्यम से, जिसका मैं चेयरमैन हूँ, आनंद कुटारी, हमने ये बीड़ा उठाया है और चैम्बर के सारे मेंबर्स के लिए, यहाँ के अध्यक्ष, यहाँ के उपाध्यक्ष, यहाँ के एग्जीक्यूटिव कमेटी, सब लोग ने मिल करके हम लोगों ने बीड़ा उठाया है कि झारखंड राज्य को, किसानों को उनके उत्पाद का सही मूल्य मिले, उसके लिए सारी व्यवस्था की जाए। किसानों को प्रशिक्षित किया जाए, यहाँ के एफपीओ को, यहाँ के एफपीसी को, यहाँ के एनजीओज़ को प्रशिक्षित किया जाए, उन्हें जानकारी दी जाए और उन्हें उनके लिए सुविधा उपलब्ध कराई जाए ताकि वो यहाँ से, झारखंड से राष्ट्र के सभी शहरों के अंदर में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर में, विदेशों में वो अपनी उत्पाद सीधे बेच सकें और बिचौलिया से वो निजात पाएँ। इसके अलावा मेरा मुख्यमंत्री से अनुरोध होगा कि अविलंब जिस प्रकार से बिहार कृषि के माध्यम से प्रगति कर रहा है और जिस प्रकार से नीतीश सरकार गंभीर है, वहाँ पर ड्राई पोर्ट का निर्माण हो गया है, वहाँ पर इंटीग्रेटेड पैक हाउस का निर्माण हो गया पटना के बगल में, और मई महीने के अंदर में कार्गो टर्मिनल का निर्माण हो जा रहा है। मई महीना से पटना से सीधे विश्व के सभी शहरों में वहाँ से कृषि उत्पाद का निर्यात होना लग जाएगा और वहाँ पर एक्सपोर्ट हब बन गया है। एक्सपोर्ट की सारी सुविधाएं, सारा इकोसिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया है। उसी तर्ज पर झारखंड में अविलंब इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोसिस्टम को डेवलप किया जाए। मेरा मुख्यमंत्री से अनुरोध है कि झारखंड में अविलंब डीजीएफटी का ऑफिस खोला जाए, अपेडा का ऑफिस खोला जाए, एक्सपोर्ट काउंसिल का ऑफिस खोला जाए, पेस्टिसाइड रेसिड्यू लेबोरेटरी इस्टेब्लिश किया जाए, क्वारंटाइन स्टेशन इस्टेब्लिश किया जाए, इंटीग्रेटेड पैक हाउस जैसा कि बीटा में बना है, उसी आधार पर, उसी पैटर्न के अंदर में झारखंड में कम से कम 4 जगह, रांची में, डाल्टनगंज में, गोड्डा में और गिरिडीह में इंटीग्रेटेड पैक हाउस का निर्माण हो, ताकि पूरे संपूर्ण प्रदेश से जो यहाँ पर जो सब्जी का उत्पादन हो रहा है, प्रचुर मात्रा में हो रहा है और यहाँ की सब्जी की क्वालिटी, सब्जी का टेस्ट पूरे राष्ट्र में सबसे अच्छा है। और यहाँ पर यहाँ का जो ज़मीन, यहाँ की जो ज़मीन है, जो प्लेटो रीजन है, जो आबोहवा है, उसके चलते ईस्टर्न इंडिया के अंदर में एक झारखंड ही ऐसा प्रदेश है
जहाँ सालों भर सब्जी का उत्पादन होता है। यदि हम ये मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर देते हैं और किसानों को पूर्ण रूप से प्रशिक्षित कर देते हैं, एफपीओस और एफपीसी को पूर्ण रूप से प्रशिक्षित करते हैं, उनको बैंक से फाइनेंस उपलब्ध कराते हैं, मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोसिस्टम विकसित हो जाता है, तो निश्चित रूप से किसानों की आर्थिक स्थिति में काफ़ी तेज़ी से सुधार आएगा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, कोई भी किसान, कोई भी ग्रामीण, कोई भी नागरिक गरीबी रेखा के नीचे नहीं रहेगा और यहाँ के किसान लखपति बनेंगे, पलायन रुकेगा। मुझे पूरा विश्वास है हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी पर और उनके मंत्रिमंडल की टीम। आज के दिन के अंदर में जो हमारी कृषि मंत्री है नेहा तिर्की जी, हमारे वित्त मंत्री हैं राधा कृष्ण किशोर जी है, टूरिज्म मंत्री हैं सुदीप कुमार जी हैं, इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं यादव जी हैं, ये सभी लोग मिल करके सभी लोगों से हमारी वार्तालाप हुई है और सब लोगों ने आश्वासन किया है कि वो राज्य के किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे और निश्चित रूप से किसान को उनके उत्पाद का अधिक से अधिक मूल्य मिले, सही मूल्य मिले, उसकी व्यवस्था की जाएगी। उसके लिए मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित किया जाएगा, उसके लिए अनुकूल इकोसिस्टम को विकसित किया जाएगा, ताकि और जब किसान खुशहाल होंगे, किसान समृद्ध होंगे, किसान को सही मूल्य मिलेगा तो कृषि का उत्पादन और तेज़ी से बढ़ेगा। उसके माध्यम से हज़ारों लाखों आदमी को का रोज़गार मिलेगा, हज़ारों की संख्या में खाद्यान्न आधारित उद्योग की स्थापना होगी, यहाँ का ट्रेड, एग्रो ट्रेड बढ़ेगा, एग्रो इंडस्ट्री बढ़ेगी, जिससे यहाँ की अर्थव्यवस्था तेज़ी से आगे बढ़ेगी, मजबूत होगी। और मुझे पूरा विश्वास है इस 5 वर्ष के अंदर में झारखंड में गरीबी रेखा के नीचे कोई नहीं रहेगा, यदि हमने अपने कृषि को सुदृढ़ कर दिया, कृषि को मजबूत कर दिया, हमारे किसानों को मजबूत कर दिया। और जो यहाँ पर जितनी यहाँ पर संभावनाएं हैं, उस संभावना के अंदर में गरीबी रेखा के नीचे नहीं, किसान यहाँ पर हर किसान लखपति बनेगा। इसी संदर्भ में आज ये सेमिनार का आयोजन किया गया है और मुझे पूरा, और मैं अपने इस मिशन के अंदर में, चैम्बर के इस मिशन में, मेरा राज्य के सभी प्रिंट मीडिया और प्रेस मीडिया से मेरा अनुरोध होगा कि हमारे इस कैंपेन को, हमारे इस प्रयास को वो अपना पूर्ण सहमत दें और हमारी बात को, हमारी आवाज़ को आवाम तक पहुंचाएं, ताकि हम लोग सब मिल करके इस मिशन में सफल हों और झारखंड राज्य को खुशहाल और समृद्ध बनाने में हम अपने उद्देश्य की पूर्ति कर सकें।